समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ए बी सी डी। ए का नियामक है एक दो, बी का 4y, सी का x6, डी का 3, 5। माना कि सच के शीर्ष क्रमशः ए बी सी तथा डी। हम जानते हैं कि सच के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसलिए ए बी बराबर सी डी। दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करने पर दिस इंप्लाइज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाय डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र से x2 का मान 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। फिर सी डी के लिए x1 y1 x2 y2 3 माइनस x का स्क्वायर y2 का मान 5 माइनस 6 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3 का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। लिखना बाकी है बत्ती ए बी बराबर बी सी तथा ए डी बराबर बी सी। विकर्ण ए सी तथा बी डी को मिलाया
अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसीलिए जब ओ एसी का मध्य बिंदु हो तो बिंदु ओ का नियामक बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2 1 प्लस x बट्टा 2 2 प्लस 6 बट्टा 1 प्लस x अपॉन 2 8 अपॉन 2 1 प्लस x अपॉन 2 2 चौका 7। पुनः जब ओ बीडी का मध्य बिंदु हो तो ओ का नियामक x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2 दिस इम्प्लाइज ओ का नियम हम लोग निकाले हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2 4। ये हो जाएगा बीडी के लिए 4 प्लस 3 बट्टा 2 y प्लस 5 अपॉन 2 दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2 4 4 3 7 बट्टा 2 y प्लस 5 बटा 2। अब यहां पर तुलना हम लोग करेंगे। तुलना करने पर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। दो दो कैंसिल 1 प्लस एक्स बराबर 7 एक्स बराबर कितना 6 पुनः 4 बराबर y प्लस 5 बट्टा 2 y प्लस 5 बराबर 8 y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3 अतः x बराबर 6 y बराबर 3। 7 नंबर बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात किए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तब ए का निर्देशांक 1 केंद्र ओ ए बी का नियामक 1-4 केंद्र का नियामक 2 -
माइनस। हम जानते हैं कि व्यास केंद्र पर समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित का मतलब बराबर दो भाग में बांटता है। माना कि बिंदु ए का नियामक बराबर x1। प्रश्न से b का नियामक बराबर 1,4। केंद्र O का नियामक बराबर 2-3। केंद्र O का नियामक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 2-3। चूंकि O AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का नियामक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। दिस इंप्लाइज x1 का मान x प्लस 1 बटा 2, y1 का मान y प्लस y2 का मान 4 बटा 2 बराबर 2-3। तुलना करने पर x प्लस 1 बटा 2 बराबर 2, x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर 3। पुनः y प्लस 4 बटा 2, y प्लस 4 बराबर -6, y बराबर -6 माइनस 4 बराबर -10। अतः ए का नियामक बराबर xy बराबर 3-10। आठ नंबर ए बी। ए का नियामक -2, बी का नियामक -2, 4, 2 - 4। पी का नियामक मान लेते हैं एक्स वाई या एक्स के कुछ मान लीजिए। प्रश्न से ए का नियामक बराबर कितना -2, बी का नियामक
2 माइनस 4 माना कि P का नियामक बराबर XY। पुनः प्रश्न से AP बराबर 3/7 AB। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज AP बट्टा AB बराबर 3/7, यही मान लिख सकते हैं, बराबर के माना। इसलिए AP बराबर कितना? 3 के, AB बराबर 7 के। इसलिए PB बराबर कितना होगा? AB माइनस AP बराबर 7 के माइनस 3 के बराबर 4 के। इसलिए M बट्टा N बराबर AP बट्टा PB। AP का मान 3 के, PB का मान 4 के बराबर 3/4। इसलिए M बराबर 3, N बराबर 4। इसलिए बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक बराबर XY बराबर क्या हो जाएगा? MX2 प्लस NX1 MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। M का मान 3 गुना X2 का मान 2, N का मान 4 गुना X1 का माइनस 2 बट्टा हो जाएगा 3 प्लस 4। M का मान 3 गुना Y2 का मान माइनस 4, N का मान 4 गुना Y1 का मान माइनस 2 बट्टा 3 प्लस 4। 3 दूना 6 माइनस 8 बट्टा 7 माइनस 12 माइनस 8 बट्टा 7। देखो इसका आंसर कितना है जी? माइनस 2 बट्टा 7 माइनस 20 बट्टा 7। कितना नंबर होगा आप जी? 9 नंबर। रेखाखंड AB को A का नियामक -2 B का 2। अब इसको 4 भागों में बांटना है। बांटे 4 भाग में, P Q माना कि रेखा AB को 4 भागों में, 4 बराबर भाग ना, हम बराबर 4 बराबर भागों में बांटने वाले
बिंदुएं क्रमशः क्या सब है, P, Q तथा R। इसलिए AP बराबर PQ बराबर QR बराबर X मान। जब प्रश्न ए का निर्देशांक बराबर कितना, -2, तो बी का निर्देशांक बराबर 2। माना कि P का निर्देशांक x1 y1, Q का निर्देशांक x2 y2, R का निर्देशांक x3 y3। जब P AB पर कोई बिंदु हो तो AP M/N AP बट्टा PB। AP क्या लिख सकते हैं, AP ही रहेगा। अब PB क्या सब लिख सकते हैं, PQ प्लस QR प्लस RB। दिस इम्प्लाइज X बट्टा X प्लस X प्लस X। X बट्टा कितना, 3X, X कैंसिल, 1 बट्टा 3। इसीलिए M बराबर कितना, 1, N बराबर 3। इसलिए बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक बराबर x1 y1। कितना हो जाएगा यह, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n बराबर हो जाएगा m का मान 1 गुना x2 का मान 2 प्लस n का मान 3 गुना x1 का मान -2 बट्टा कितना होगा, 1 प्लस 3। फिर इधर कितना हो जाएगा, my2 m का मान 1 गुना y2 का मान 8 प्लस 3 गुना y1 का मान 2 बट्टा 1 प्लस 3 बराबर 2 माइनस 3 गुना 6 बट्टा 4, 8 प्लस 6 बट्टा 4। देखो बिंदु नियम कितना है, -4 बट्टा 4 14 बट्टा 4, 4 इकाई 4 -1 कौमा 7 बट्टा 2। तो आंसर ये है जी, तो वो है नहीं ये वो। ये सभी बराबर दूरी पर है। अब बिंदु Q, पुनः बिंदु Q, इसका नियम क्या सब हो गया,
-1 7 बट्टा बिंदु Q रेखा AB का क्या मध्य बिंदु है, इसीलिए बिंदु Q का नियामक, बिंदु Q का नियामक बराबर क्या माने हैं, x2 y2 बराबर क्या होगा, मध्य बिंदु नियामक x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 का मान, x1 मान कितना, -2 प्लस x2 का मान 2 बट्टा 2, y1 का मान 2 प्लस 8 बट्टा 2 बराबर 0 बट्टा 2 10 बट्टा 2। इसका आंसर देखो कितना है, 0.5 है। उसके बाद देखिए बिंदु R का नियामक, बिंदु R का बिंदु R QB का मध्य बिंदु है, क्यों नियम पता है, 0.5। बिंदु R QB का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये और ये लंबाई बराबर है ना, इसलिए मध्य बिंदु हो जाएगा। इसलिए बिंदु Q का, बिंदु Q ने बिंदु R ना, बिंदु R का नियामक बराबर कितना होगा, x3 y3 है ना, बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 का मान 0 प्लस 2 बट्टा 2, 5 प्लस 8 बट्टा 2, 2 बट्टा 2 13 बट्टा 2। तो यही आंसर 1 और 13 बट्टा 2। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे, जब बिंदु R रेखा AB पर हो तो AR बट्टा RB मतलब M बट्टा N, तो 3x बट्टा x होता, M का मान 3 है, N का मान 1। दस नंबर होगा, 10। A B C D ग्रुप ए का नियामक कितना है, कितना, 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। माना कि A B C D एक समचतुर्भुज है, जिसके
शीर्ष क्रमशः जिनके शीर्ष क्रमशः जिनके शीर्ष क्रमशः 3 0 4 5 -1 4 तथा -2 -1 है। एसी तथा बीडी को मिलाया। अब दूरी सूत्र से विकर्ण एसी बराबर विकर्ण एसी मतलब पहला विकर्ण D1 √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 -3 का स्क्वायर y2 - y1 4 - 0 का स्क्वायर -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 + 16 32 4√2 इकाई पुनः विकर्ण BD D2 दूसरा विकर्ण x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 + 36 √72 36 गुना 2 6√2 इकाई। इसलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बराबर 1/2 गुना D1 का मान 4√2 गुना 6√2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 4 2√2 गुना 6√2 बराबर 6 गुना 12 √2 गुना 2 12 गुना 24 वर्ग इकाई। क्या है इसका आंसर? चौबीस वर्ग मात्रक भी दे सकता है या 24 वर्ग इकाई। नोट जब सी AB का मध्य बिंदु हो तो M बराबर M, इसीलिए बिंदु C का
नियामक बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m या तो m के जगह हम लोग डालेंगे या n के जगह हम देंगे, तो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस m, चूंकि m बराबर m, m कॉमन आएगा x2 प्लस x1 बट्टा 2m, m कॉमन आएगा y2 प्लस y1 बट्टा 2m, m कैंसिल, कितना बच गया x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये हो गया मध्य बिंदु का नियामक। बंद कर दीजिए। कितना देर का हुआ?